नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परिचयन एकेडमी पर। जैसा कि हम पर्यावरण विषय पढ़ा रहे हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैव विविधता क्या है। उसके आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं भारतीय जैव विविधता। पहले देख लेते हैं जैव विविधता, जो कि हम पढ़ाए हैं कि किसी भी क्षेत्र अपने पृथ्वी पर, मतलब कि भूभाग पर विस्तृत क्षेत्र में जंतुओं, जीव जंतुओं, वनस्पतियों की जो बहुलता होती है प्रजातियों की, उसमें जो अलग अलग टाइप प्रजातियां जो हैं, सबके मतलब बहुलता पर्याप्तता जो भी है इसमें, इन सबको जैव विविधता कहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम अपने भारतीय जैव विविधता में क्या क्या है। तो भारतीय जैव विविधता में बात करने से हमारे भारत क्षेत्र, भारत मतलब अपने देश की बात करते हैं कि हमारे देश में कहाँ कहाँ भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे कि जैव विविधता कैसी किस प्रकार की है। तो हम बात करते हैं कि पहले कुछ ऑप्शंस लेते हैं इसमें। हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स मतलब संवेदनशील क्षेत्र। ये क्या है? इसको हम देखते हैं कि जहाँ पर जो स्थानीय जातियाँ होती हैं, उनके जो प्राप्तता होते हैं या उनके जो मतलब की अधिकता होती है, उनका और उनके वास स्थान पर निरंतर खतरा भी रहता है। जैसे कहा जा सकता है कि वहाँ की उनकी बहुलता तो होती है अधिक, लेकिन वहाँ पे उनके जीवन संकट के लिए भी ज़्यादा वो रहता है। इसीलिए हॉटस्पॉट क्षेत्र, इसको संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। समुद्री जैव विविधता, समुद्री जैव विविधता की बात करते हैं। क्या समुद्री, जैसे जानते हैं हमारे महासागर जितने भी हैं पृथ्वी पर, उनमें जैसे कि देखते हैं कि पाए जाते हैं एस्चुरी बनता है, और फिर ये प्रवाल भित्तियाँ बनती है। इन सब क्षेत्रों को मिलाकर ही दलदली भूमि जो भी है, मतलब कि हमारे जो थल और वो समुद्र के बीच का संक्रमण जोन होता है, इन सब क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का बात करते हैं। और तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, और जैव भौगोलिक जैव विविधता। ये क्या है? जैव भौगोलिक जैव विविधता, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो पूरे पृथ्वी की बात, हमारे अपने पृथ्वी में जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में जैव विविधता पाई जाती है। जैसे हमारे मतलब भारत की बात करेंगे, इसमें जैव भौगोलिक हमारे भारत क्षेत्र में कितने प्रकार की जैव भौगोलिक जैव विविधता है, इसको हम समझेंगे। पहले हॉटस्पॉट से समझते हैं। हॉटस्पॉट से इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था। संवेदनशील क्षेत्र, जिसमें हम बात करते हैं कि जो ऐसे स्थान जहाँ पे स्थानीय जातियाँ जो होती हैं, उनकी प्राप्तता होती है और उनकी संख्या भी अधिक होती है, लेकिन इन पर निरंतर संकट, जैसे कि इनका जीवन संकट कालीन होता है। ये धीरे धीरे इसमें मतलब कि विलुप्त कागार पे ही पहुँचते हैं। तो इसमें हम डिवीजन करते हैं कि हमारे जैसे कि पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट जोन है। तो हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो 35 हैं। विश्व में कुल 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, और हमारे अब भारत की बात करते हैं तो भारत में ही आपके 4 भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं हमारे, और उन चारों को हम जान लेते हैं क्या क्या है। तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या क्या है। हिमालय क्षेत्र है पहला, और दूसरा इंडो
वर्मा क्षेत्र। तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका। और जो आखिरी हमारा चौथा जो है वो सुंडालैंड। ये 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हमारे भारत में स्थित हैं। इसको हम एक एक करके समझते हैं क्या क्षेत्र है। तो बात करते हैं हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र क्या है? हमारे जैसे भारत में जो हिमालय क्षेत्र उत्तर में है भारत के, तो वहाँ पर उत्तर पूरब जितने भी क्षेत्र पहाड़ियाँ क्षेत्र हैं पूरे, उस भूभाग के जितने मतलब कि जैव विविधता वाले जोन बनते हैं वो हिमालय क्षेत्र में आते हैं। और हिमालय क्षेत्र में देखते हैं कुल हमारा लगभग 44.4% भाग हॉटस्पॉट का पूरे भारत का 44.4% भाग है। इस पे बात करते हैं प्रमुख जीव हिमालय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में देखते हैं कि जो हिम लेपर्ड होते हैं, हिम लेपर्ड हो गए, जीव जंतु की बात कर रहे हैं जीव विविधता में। हिम लेपर्ड हो गए और उसके बाद इसमें है आपके हिमालयन ताहर, हिमालयन ताहर है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ है? कांजीरंगा असम। जो प्रमुख जीव हैं उनके बारे में लिख रहे हैं। सुनहरा लंगूर, यहीं पर हिमालय क्षेत्र में सुनहरा लंगूर भी पाया जाता है। यह आपका हिमालय क्षेत्र का भाग हो गया। अब बात करते हैं इंडो वर्मा क्षेत्र। इंडो वर्मा से जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो बांग्लादेश से शुरुआत होती है, म्यांमार, बांग्लादेश और इसके बगल में जितने भी कंट्रीज हैं उस क्षेत्र में फैले हुए भाग को इंडो वर्मा क्षेत्र कहते हैं। तो इंडो वर्मा क्षेत्र जो हमारा है भौगोलिक क्षेत्र, जैसे बात करते हैं जैव विविधता में, इसमें हम बात करते हैं कितना परसेंट घेरा है? तो मात्र ये 5% घेरा है। हॉटस्पॉट का 5% भाग भारत में ये इंडो वर्मा क्षेत्र घेरा हुआ है। इसमें बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज है, तो इसमें देख लेते हैं। कपी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कपी की कई प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा ये तीसरा जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र है। इसमें देख लेते हैं क्या है। तो पश्चिमी घाट जैसे हम बात करते हैं भारत के पश्चिमी तट जितने भी हैं, जैसे कि ऊपर से देखते हैं गुजरात से लेकर नीचे आते हैं तो पूरा कन्याकुमारी तक इस क्षेत्र को लेते हैं। और इसमें जैसे श्रीलंका का भी क्षेत्र आगे बढ़ते हैं तो अलग देश है, श्रीलंका का क्षेत्र भी इसमें शामिल है हॉटस्पॉट क्षेत्र में। लेकिन हम भारत की बात करते हैं इसमें, तो भारत में देखते हैं जो पश्चिमी घाट हमारा है वहाँ पे देखा जाए तो लगभग 64.5% सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है। भाग पर फैला हुआ है ये। और इसमें बात करते हैं ये मतलब एक समृद्ध क्षेत्र होता है हॉटस्पॉट क्षेत्र में। जैसे क्षेत्रफल में भी ज़्यादा है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं हमारे वो पाए जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे जैव विविधता मामला बहुत ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं सुंडालैंड। सुंडालैंड जैसे कि हम जानते हैं कि 2013 में यूएनओ द्वारा मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया था। तो नोट में इसे लिख सकते हैं 2013 2013 में ही यूएनओ द्वारा हॉटस्पॉट
क्षेत्र घोषित किया गया था सुंडालैंड को। और सुंडालैंड की बात करते हैं, ये मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार देखते हैं। तो इसका विस्तार हम देखते हैं कि हमारे जो निकोबार द्वीप समूह है नीचे के मतलब दक्षिण में, तो वहाँ से लेके सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह से लेके उसके आगे जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे ये क्या कहते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे तो बोर्निया, फिलीपींस, इधर आपका पाया जाएगा कई मतलब कंट्रीज हैं हमारे, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गई, बोर्निया हो गया, ये सब क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आदि क्षेत्रों तक निकोबार द्वीप समूह से फैला हुआ है। तो हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र थे 4 जो भारत में है स्थित, और पूरे विश्व में 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो दूसरा पॉइंट हमारा था समुद्री जैव विविधता, ये क्षेत्र क्या है। तो हम बात करते हैं भारतीय जैव विविधता में समुद्री जैव विविधता क्षेत्र। हम बात करते हैं समुद्र के आसपास, जो हमारे भारत के आसपास समुद्र क्षेत्र है उसमें, तो उसमें हम देखते हैं कि जो एस्चुरी बनता है, प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं, एस्चुरी और प्रवाल भित्तियाँ जो क्षेत्र बनते हैं समुद्र में, यही हमारी जो जैव विविधता इसमें पाई जाती है, ये उसको इंडिकेट करता है। तो उसमें हम बात करते हैं जैसे कि अनुकूल परिस्थिति कारण ये पर्यावरण रूप से बहुत ही मतलब कि जैव विविधता में वो है मतलब ज़्यादा विस्तृत है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट इसका लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारे भारतीय जैव विविधता में लिखे थे हम पहले, जैव भौगोलिक क्षेत्र। जैव भौगोलिक क्षेत्र जैसे हमारे भारत में बात करते हैं, जो हमारे देश के पूरे भूभाग में फैला हुआ क्षेत्र है उसको जैव, जैसे कि हम देखते हैं कि जो विभिन्न जातियाँ प्रजातियाँ उनकी समानता विषमता होती है ना, तो उसी में जैसे हम देखते हैं हमारी जो विषमताएँ होती हैं सब भौगोलिक क्षेत्रों में, उनको कई भागों में बांट देते हैं हम लोग, कई भागों में बांट के अलग अलग जैव विविधता वाले क्षेत्र को बनाया गया है। तो हम जैसे देखते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र में हमारे कुल टोटल 10 क्षेत्र में बांटा गया है। इसमें हम एक एक करके पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके मैप से समझते हैं उसको अच्छे से। हमने यहाँ 5 क्षेत्र जो लिखे हैं, पहले 5 क्षेत्रों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद 5 से 30 में लिख के आगे समझ लेंगे। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या है। पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जैसे हम जानते हैं, जो हमारा ट्रांस हिमालय भारत नोट करते हैं पहले यहाँ पे। सबसे ऊपर जो हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है लगभग लद्दाख में, लद्दाख के आसपास जम्मू कश्मीर कुछ क्षेत्रों में, यहाँ से लेके क्षेत्र जितना बनता है हमारा, इस क्षेत्र में जैव विविधता जो होती है उस क्षेत्र में ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहा मतलब बांटा गया इसको। तो इस क्षेत्र में देखते हैं हम कि जैसे कि हमारा लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम ये तक फैला है, यहाँ तक सिक्किम तक।
ये हमारा जो क्षेत्र है ये लद्दाख क्षेत्र जैसे कि हिमालय क्षेत्र का है। इसी में जो हमारे जैसे कि जाते हैं हिम लेपर्ड हो गए, यहाँ पे काली गर्दन वाला हंस है, मतलब कि इसकी विशेषता आप लिखेंगे तो जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे वनस्पतियों की बात करते हैं तो थोड़ा मतलब कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बर्फ पड़ते हैं। तो बर्फ पड़ने के कारण यहाँ पर शंकुधारी वनों का विकास होता है। शंकुधारी मतलब कि टेगा वनों का विकास होता है। और इसका क्षेत्र हम देखते हैं कितने क्षेत्र है, तो ये 5.6% भाग घेरा हुआ है। बात करते हैं हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र जैसे हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय में ही नीचे हमारा पूरा हिमालय क्षेत्र यहाँ तक है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे हिमालय का क्षेत्र है। मतलब उत्तर पूरब से लेकर आप यहाँ उत्तर पश्चिम तक क्षेत्र जितना फैला हुआ है, ये इस क्षेत्र में जो पाए जाते हैं हमारे हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता, इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। तो हमारी जिंदगी 7.2% भूभाग पर है। वक्त फैला हुआ है और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जीव आएंगे, तो इसमें भी वही हिम लेपर्ड और भूरा भालू आदि प्रकार के जीव होंगे। यहाँ पर मतलब पर्वतीय श्रृंखलाएं जितने प्रकार की पाए जाते हैं सब पर मतलब कि जो विविधता पाए जाते हैं उनको हम देखते हैं इसमें हिमालय क्षेत्र में। फिर आगे देखते हैं हमारा है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र की बात करते हैं जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, हम मरुस्थल नोट करते हैं मैप में अपने भारत में। हमारा जो यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ से गुजरात के कच्छ से लेते हुए यहाँ पर सिंध प्रांत तक पूरा जो फैला हुआ भाग है मरुस्थलीय क्षेत्र। ये भाग आपका जो है मरुस्थलीय क्षेत्र की जो विविधता पर आता है। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे देखें तो गुजरात में जंगली गधा पाया जाता है। जंगली गधा, जंगली गधा हो गया। और आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक प्रजाति है बस्टर्ड, ये यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे कीट पतंग जैसे हम जानते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जहाँ तक यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में इनका विकास होता है। इसका जो भूभाग है 6.9%। भाग पर फैला हुआ है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे हमारा अर्धशुष्क क्षेत्र है, जिसे हम देखते हैं कहाँ तक फैला हुआ। तो क्षेत्र देखते हैं इसका दक्कन का पठार, हमारे महाराष्ट्र के क्षेत्र से, इस क्षेत्र से दक्कन के पठार से शुरुआत होती है इसकी, और इसी मतलब हमारा जो ये आपको मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, इसके बीच में क्षेत्र जो बनता है ये अर्धशुष्क क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के भाग में जो विविधता पाई जाती है उसको हम देख सकते हैं कौन कौन से। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो गुजरात का क्षेत्र आता है, इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एशियाई शेर। गुजरात में ये क्या करते हैं, गिर अभयारण्य है, वहाँ पाया जाता है। इसका जो भूभाग है 15.6% है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पांचवा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का क्षेत्र देखते हैं कहाँ है। हमारा पश्चिमी घाट जानते हैं भारत के नीचे, जो भारत पूरा गुजरात के तट से यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक यहाँ तक फैला हुआ है, केरल तक। पश्चिमी घाट का क्षेत्र ये है। इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हम देखते हैं क्या क्या है हमारे यहाँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा भूभाग है लगभग 5.8% भाग है फैला हुआ।
वहाँ पर फैला हुआ और यहाँ पे पाए जाने वाले जीवों की बात करते हैं तो यहाँ पे नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं और उड़ने वाली गिलहरी। ये क्षेत्र आपको पश्चिमी घाट का क्षेत्र है जो जैव विविधता के मामले में जाना जाता है। यहाँ पे 5.8% भारत पर फैला हुआ है। ये 5 हम देख रहे हैं, फिर 5 फिर नोट करके आगे मैप में उसको भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है 10 भागों बांटे थे उसमें 5 तो हम कर देख लिए। अब 6 से 10 तक देखते हैं 5 ट्रिप। इसमें हम देखते हैं जो हमारा 6वां है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भूभाग देखते हैं मैप में, पहले समझते हैं किस भूभाग पर फैला है हमारे। दक्कन भारत के दक्षिण में देखेंगे यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद इसके बगल से ही पूरा ये भाग आपका दक्कन का पठार फैला हुआ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों तरफ से मिला के पूरा क्षेत्र सबसे विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है। लगभग 43%, कितना 43% भूभाग फैला हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं जैसे ये इसका मतलब वनस्पतियों की बात है तो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं यहाँ पे। शुष्क वन पाए जाते हैं और ये मतलब कि क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र पूरे मतलब कि जो भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैला हुआ है। और यहाँ बात करते हैं कि जंतुओं की बात करते हैं। जीव जंतुओं में देखते हैं कि जंगली भैंसें, हो गए, टाइगर, भालू और जंगली सुअर, इत्यादि जीव जंतुओं का यहाँ पे विविधता में बहुता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान हम देखते हैं किस क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारे इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार हम यहाँ मैप से देखते हैं। मैप में देखते हैं कि राजस्थान के पूर्वी भाग से यहाँ से क्षेत्र देखते हैं तो यूपी और ये बिहार और लेकर पश्चिम बंगाल तक क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पर गंगा के मैदान का क्षेत्र है। इस भूभाग की बात करते हैं तो लगभग 11% भाग पर फैला हुआ है ये भूभाग। और ये उर्वरता के मामले में समृद्ध मतलब क्षेत्र है। उर्वरता में समृद्ध क्षेत्र है और इसमें हम देखते हैं मतलब कि हमारे जो कृषि क्षेत्र जैसे बनते हैं यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कृषि कार्य किए जाते हैं फसलों के उत्पादन में। और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे हम बात करते हैं जीव जंतुओं के तो यहाँ पे भारतीय गेंडा है, घड़ियाल है आपका और कछुए, ब्लैक बक इत्यादि जीव जंतु यहाँ पे हैं। इत्यादि जीव जंतु की यहाँ होता है गंगा के मैदान के क्षेत्र में। और इसका देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल हमारा है इसका मतलब दक्षिण क्षेत्र में हमारा जैसे कि मैंग्रोव वनों की भी प्रधानता इसमें पाई जाती है। मैंग्रोव वन कुछ पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा जो क्षेत्र है उत्तर पूर्व क्षेत्र। उत्तर पूर्व क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में देखते हैं बात करते हैं जो हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कई राज्य स्टेट है। असम आ जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ बात करते हैं ये भूभाग कितना फैला हुआ है तो हम बात करते हैं ये हमारा जो है 5.2% भूभाग में फैला हुआ है। 2% भूभाग पर फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र हम देखते हैं कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। इनके क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि जो जंगल में रहने वाले निवास करने वाले जैसे कि विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं, गीदड़, लोमड़ी, भेड़िया, और उसके बाद यहीं पर बात करते हैं कुछ मतलब कि हमारे अभ्यारण्य भी बने हुए हैं। नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, सब इसी क्षेत्र में आते हैं। इसमें हम जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पे जो वनस्पतियाँ होती हैं जैसे बांस हो गए, चेस्टनट हो गए, ये सब कई प्रकार की वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला जो हमारा क्षेत्र है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र बात करते हैं, ये हमारे तट मतलब जो हमारे समुद्र से लगा हुआ तटीय क्षेत्र है, जैसे कि भारत का इस क्षेत्र में विस्तार है। जिसका जो विस्तार है बहुत ही नगण्य है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है। और मामूली सा क्षेत्र घिरा हुआ है। इसमें मतलब जो जैविकता पाई जाती है तटीय क्षेत्रों में, यहाँ पे मतलब समुद्र के तट पे देखते हैं कि हमारे जैसे कि प्रमुख जंतु होती है, डुगोंग हो गई, डॉल्फिन हो गई, ये सब इत्यादि जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत कम क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दोनों मतलब भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों क्षेत्रों को मिला के मतलब कि है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जीव जंतु की बात करते हैं, डॉल्फिन हो गई, डुगोंग, घड़ियाल है, और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ समुद्र किनारे जो मतलब रहती हैं, मतलब समुद्र में तटीय भाग पे वे सब हैं। और इसमें देखते हैं जैसे कि हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर तट के क्षेत्र में यहाँ आते हैं तो सुंदरवन का जो हमारा डेल्टा बनता है इसी के बगल में ही मैंग्रोव वन भी जैसे हम यहाँ पर अधिकता होती है, मैंग्रोव वनों की भी अधिकता पाई जाती है। चलिए आज देखते हैं तो हमारा आखिरी यहाँ पॉइंट है द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र मतलब ये भूभाग देखते हैं क्या है। तो हम जैसे कि यहाँ पर मैप में यहाँ पर देखते हैं हमारा अंडमान है, और उसके बाद उसके नीचे निकोबार द्वीप समूह है। इस क्षेत्र को द्वीपीय क्षेत्रों में लेते हैं हम। द्वीपीय क्षेत्रों में जैसे कि देखते हैं यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो वनस्पतियाँ होती हैं सघन मात्रा में उपलब्ध होती हैं, और ये पूरे मतलब संपूर्ण भूभाग बहुत ही 0.03% भाग किया हुआ है। भूभाग पर है हमारे मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र में 0.03% भूभाग पर घिरा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं सर्वाधिक वन ज़्यादा होता है, सघन वन। और इसी के चार देखेंगे हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके चारों तरफ मतलब कि प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। लगभग 11 से लेकर 20 किलोमीटर तटों के चारों तरफ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। यह क्षेत्र हमारे से प्रवाल भित्तियों के कारण ही जानी जाती है द्वीपीय क्षेत्र को। आज हमने पढ़ा भारतीय जैव विविधता के क्षेत्रों में लगभग भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 10 भाग में है। जो 10 भाग है वो तो हम लोग देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम पढ़ेंगे दूसरा नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।